हेलो गाइस, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बुलियन अलजेब्रा क्या होती है, किसने डेवलप की एंड ऑल प्रॉपर्टी क्या होती है, और इसके साथ ही हमने ये देखा था कि किस तरह से हम सर्किट्स को बनाते हैं विदाउट मिनिमाइजेशन। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम मिनिमाइजेशन के बाद सर्किट्स को डेवलप करते हैं। आज का टॉपिक मिनिमाइजेशन। कल मैंने आपको बताया था बुलियन अलजेब्रा का यूज क्यों करते हैं मिनिमाइजेशन के लिए टॉपिक के। तो आज मिनिमाइज कैसे करते हैं सर्किट्स को ये जानेंगे। आप स्क्रीन पे पीछे देख ही रहे होंगे कि ये कल का क्वेश्चन था लास्ट जो हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारा कुछ आउटपुट दिया हुआ था और उससे हमने क्या करा था, सर्किट डिजाइन। अब ये सर्किट क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस सर्किट को हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। और हम आज भी क्या करते हैं, चीजों को छोटा करके इजी करके यूज करते हैं। तो इसे भी कैसे इजी करेंगे, तो ठीक है, चलिए। ये आपको आई होप सर्किट समझ में आ गया था कि कैसे हमने आउटपुट प्राप्त की है। तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, तब ये आपको सर्किट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अभी हमने ये जाना था कि सर्किट क्या है, पिछली वीडियो में क्या देखा था कि सर्किट कैसे बनते हैं विदाउट मिनिमाइजेशन। और अब इस सवाल को हम मिनिमाइजेशन के साथ सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। आइए, ये देखिए, ये आपका वही क्वेश्चन है। अब मिनिमाइजेशन के साथ कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए, इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए को बाहर ले लिया, क्या बचा, बी, इधर क्या बचा, बी बार। हमने और प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था कि बी प्लस बी बार क्या होता है, बी प्लस बी बार क्या होता है, बताइए क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन। तो इसे सिंपली काटा, क्या आएगा, वन। तो ए डॉट वन, ए डॉट वन, और ए डॉट वन क्या होता है, बताइए, ए। तो आपने देखा कि आपका कितना सा आउटपुट निकला। इतना बड़ा सा सवाल आपका क्या था, ए डॉट वी, ए डॉट वी बार, और निकला क्या, सिर्फ इतना। इसलिए कहा गया है कि आफ्टर मिनिमाइजेशन हम सर्किट्स को बनाएंगे, ताकि हमें इतना बड़ा गेट, इतनी सारी गेट्स और ये सब इतने गेट्स ना लगाना पड़े, हमारा सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इस वजह से हमने कहा कि मिनिमाइजेशन के बाद हम सर्किट को यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें इससे क्या क्या फायदे हुए, इससे क्या क्या फायदे मिले, उनके बारे में जानेंगे कि अगर हमने ये मिनिमाइजेशन यूज किया तो क्या क्या फायदे हुए। जैसे कि यहाँ इतना सा ए आ गया, हमने इतने बड़े सर्किट को ए में चेंज कर दिया, तो सीधी बात है इसमें गेट कम यूज होंगे। ठीक है ना, पहली वीडियो में बताए थे 4 गेट यूज हुए थे, 2 एंड, एक नॉट और एक और गेट। तो अब क्या है, सीधे ए आ गया, तो यहाँ नंबर ऑफ गेट्स कम यूज होंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी सिस्टम की। अब गेट्स कम है यानी हार्डवेयर कम है, और जब चीजें कम है तो पैसे कम जाएंगे। अब चीजें कम है तो कम, अगर गड़बड़ हुई, कोई प्रॉब्लम हुई सर्किट्स में, तो उन्हें जो हम बुलाएंगे बाहर से सर्किट को लेवल को सही करने के लिए, जो हम एक्सपर्ट बुलाएंगे, तो उसे भी कम चीज सही सही करनी पड़ेंगी। तो जब कम चीजें सही करनी पड़ेंगी तो उसे कम पैसे भी लेंगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और स्टार्टिंग में ही हमने कम चीजें यूज करी है तो इनिशियल कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। अब देखिए, हमें इतना छोटा सर्किट है, तो इससे आउटपुट प्राप्त करने में, हमारा रिजल्ट प्राप्त करने में टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा ना, डिले कम होगा। और डिले कम है इसका मतलब क्या है, हमारी सिस्टम की स्पीड ज्यादा है। तो याद रखिएगा, जहां पर भी डिले कम, तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा। अब हमने जो जो एडवांटेज बोले हैं वही अब आपको लिख लें, ठीक है। वही आपको क्या है, लिख लेने, तो उतार लीजिए इसे, ठीक है। सर्किट देखिए, सर्किट कैसे, देखिए हमने क्या दिए थे, इनपुट में ए दिया था
और बी दिया था। आउटपुट में क्या मिला हमें? ए मिला। आउटपुट में क्या मिला? ए मिला। यही तो था। अब इसके बीच में जितने सर्किट से थे हमें उनसे कोई मतलब नहीं। क्या है? हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें ए और बी मिला और हमें आउटपुट में ए मिल गया, बस इतना। यही तो हम करते हैं। हमने कल टीवी का एग्जाम्पल भी लिया था कि हमने इनपुट दिया, आउटपुट में आप आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, उस पर अलग अलग चैनल्स देख रहे हैं, उसको कंट्रोल एक रिमोट से कर रहे हैं। तो हमारा काम इतना था। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब देखिए एक चीज इसमें और देखिए, यहाँ पर हमने ए यूज किया और यहाँ क्या मिला? ए। बी का यूज हुआ कहीं? बी का यूज नहीं हुआ। अब ये क्या है? बेकार इंसान है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे? इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल। ठीक है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं रिडंडेंट वेरिएबल। क्या? रिडंडेंट वेरिएबल। तो एक बात याद रखिए, ये रिडंडेंट वेरिएबल, इस नाम की जरूरत आपको आने वाली आगे की थ्योरम्स में पड़ेगी। तो रिडंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका यूज हम आउटपुट में नहीं करते हैं, या ये कहेंगे जिसका यूज जो है आउटपुट का जो हमें रिजल्ट मिलता है उसमें नहीं होता है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। वो वेरिएबल हमारा क्या कहलाएगा? रिडंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए आपने इस सर्किट को, इतने बड़े सर्किट को आपने क्या करा? काफी बड़ा सर्किट था, दो दो एंड गेट थे, एक नो, कुल मिला के 4 गेट थे। हमने क्या करा? इनपुट दिया, आउटपुट प्राप्त की। तो हमें फायदा क्या हुआ? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज हुए? ठीक है, तो हम एडवांटेज की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज हुए? तो अभी हमने क्या देखा? हम पे लॉजिक गेट कम यूज हुए। ठीक है, लॉजिक गेट कम यूज हुए। तो हमने कहेंगे नंबर ऑफ लॉजिक गेट क्या है? लेस। ये साइन किसका है? लेस का, यानी कि कम हुई। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा मत लिखा कीजिए। नंबर ऑफ लॉजिक गेट कम यूज हुए, इसका मतलब क्या है? हार्डवेयर कम यूज हुआ। हार्डवेयर ही तो होते हैं, तो हार्डवेयर क्या हुआ? कम यूज हुआ। अब देखिए अगर ये कम यूज हुआ इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, हमारे पैसे बच गए। तो कॉस्ट क्या हो गई? कॉस्ट भी क्या है? कम हो गई। अब कॉस्ट में इसकी इनिशियल कॉस्ट भी कम हो गई और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई। क्यों? जब ज्यादा चीज है ही नहीं तो चीज खराब भी होगी तो उसका पैसा भी तो ज्यादा नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है कि वो चाहे इनिशियल हो या मेंटेनेंस हो। मेंटेनेंस कॉस्ट सब क्या हो गई? कम हो गई। सब क्या हो गई? कम हो गई। और डिले कम हुआ। क्या होगा? डिले कम हुआ। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो हमारी स्पीड थी वो बढ़ गई। स्पीड क्या चीज की? इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने की जो हमारी स्पीड थी वो बढ़ गई, यानी हमारा जो डिले टाइम है वो कम हो गया। डिले का मतलब क्या है? देरी कम हो रही है, इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने में देरी कम हो रही है। तो हमारा डिले टाइम घट गया, स्पीड बढ़ गई। तो हमें कितने फायदे हुए इससे? देखो, लॉजिक गेट कम हो गया, हार्डवेयर कम है, कॉस्ट कम हो गई, डिले कम हो गई, स्पीड बढ़ गई।
तो आफ्टर मिनिमाइजेशन क्या फायदा हुआ, इतने सारे फायदे हुए आपको, इसलिए सर्किट्स को मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फटाफट लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसी में एक टर्म और आता है, प्रोपोगेशन या प्रोपागेशन डिले टाइम। क्या? प्रोपोगेशन डिले टाइम। प्रोपागेशन प्रोपागेशन डिले टाइम। क्या टर्म आया? प्रोपागेशन डिले टाइम। ठीक है, ये प्रोपागेशन डिले टाइम क्या था? तो प्रोपागेशन डिले टाइम उस टाइम को कहते हैं जब हमें इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने में जो टाइम लगता है। ठीक है, हमें इनपुट दिया, आउटपुट मिला, तो कुछ सेकेंड, कुछ टाइम, कुछ वक्त तो लगेगा ना, तो उसे ही कहते हैं प्रोपागेशन डिले टाइम। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपका एक नॉट गेट है। ठीक है, आप इसे एक इनपुट दे रहे हैं ए। ठीक, और यहाँ हमें मिल रही है आउटपुट, क्या मिलता है? ए बार। ये तो बताया था। ठीक है, अब ये हमारा इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट। तो इस इनपुट से आउटपुट में, इस इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने में हमें जो टाइम लगता है, हमें जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले टाइम। क्या? टी ठीक है, क्या? टीपीडी। और ये जो आपका टीपीडी है ना, ये नैनो सेकेंड में होता है। कैसा? नैनो सेकेंड, बहुत कम होता है। ठीक है, अगर ज्यादा लगेगा तो फिर सर्किट डिजाइन करने का, इतना ज्यादा डेवलप होने का फील्ड का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये नैनो सेकेंड में होता है प्रोपोगेशन डिले टाइम। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए कि इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन डिले टाइम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ा हमें मिनिमाइजेशन से फायदा क्या है। हमने क्या पढ़ा? हमें मिनिमाइजेशन से फायदा क्या है। लेकिन अब मिनिमाइजेशन भी तो कर रहे हैं ना, तो मिनिमाइजेशन की कुछ कुछ अलग थ्योरम्स है। ठीक है, कई टाइप की जो है थ्योरम्स है जिनके द्वारा हम मिनिमाइजेशन करते हैं, जैसे आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, कंसंशन थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स है, डिमॉर्गन्स थ्योरम, बहुत सारी हैं। तो इन थ्योरम्स का यूज करके हम मिनिमाइजेशन करते हैं, और आज इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन थ्योरम। क्या? ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक है, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, इसके द्वारा हम मिनिमाइजेशन करते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि a प्लस बी एंड a प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी सी। क्या कहती है? a प्लस बी
ए प्लस सी मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी सी, ये है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल पढ़ते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है ना, तो वही करना है। ए की पहले इन दोनों से करेंगे, फिर बी की इन दोनों से करेंगे। ए की पहले ए प्लस सी से करें, तो ए डॉट ए डॉट सी, फिर बी की कीजिए ए डॉट बी। आप कहेंगे बी ए क्यों नहीं लिखते, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टर्म पहले आते हैं वो पहले ही लिखे जाते हैं, बी और सी, बी डॉट सी। ठीक है, हमने क्या करा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब क्या करना है, अब देखिए इन सब में, इन तीनों में ये वाला पार्ट देखिए आप, केवल ये जो है इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ए, तो ले लीजिए ए बार। क्या बचा, ए बचा, यहाँ क्या बचा, सी बचा, यहाँ क्या बचा, बी बचा। ठीक है, फिर सॉरी यहाँ ए डॉट ए, रुकिए एक स्टेप और रह गया है, ये ए डॉट ए तो यहाँ पर वन, एक सेकेंड, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं जल्दी से, बाद में कॉमन। ए डॉट ए, अभी हमने क्या पढ़ा था, एन प्रॉपर्टी में ए डॉट ए क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन, नहीं, ए होता है, याद रखिए, टेस्ट लेना पड़ेगा अपने। ए, ये क्या आ गया, ए सी, बाकी सब ऐसे उधार फटाफट, बी डॉट सी। अब इन तीनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, तो ए ले लीजिए। क्या बचेगा, वन प्लस, ये क्या बचेगा, सी, ये क्या बचेगा, बी, बस। और ये हमने कॉमन किस में लिया है, बस इतने में। ठीक है, इतने में, ठीक, ये कॉमन लिया, वन। अब मैंने एक चीज और प्रॉपर्टी में सिखाई थी कि वन में अगर कुछ जोड़ते, जैसे वन प्लस जीरो क्या था, वन, ये चीज सिखाई थी पीछे। यानी वन में अगर हम कुछ भी जोड़े, समथिंग, कुछ भी, तो आंसर क्या आता है, वन। ठीक है, तो वन में क्या जुड़ा है, बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, वन। वन में क्या जुड़ा है, ये पूरा एक टर्म लीजिए आप, पूरा एक टर्म। ठीक है, अलग अलग ले लीजिए, एक ही लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा एक डॉट वन, बी सी, ये क्या आ जाएगा, ए डॉट वन, ए प्लस बी सी। ठीक है, ए प्लस बी सी, दिखाई दे रहा है, कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ताकि आपको ये दिखता रहे। ये पूरा टर्म वन हो गया, बस ये याद रखिए। ठीक है, मेन बात क्या याद रखनी है, वन में कुछ भी जोड़ेंगे क्या आएगा, वन। ठीक, ओके। तो हमने इस थ्योरम में क्या करा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करा। ठीक है, उसके बाद ए डॉट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डॉट ए होता है, ये बात हमने कल ही सिखाई थी। ठीक है, फिर इन तीनों में कॉमन ले लिया ए, वन प्लस बी सी, कुछ भी जोड़ेंगे वन में क्या आएगा, वन, ए डॉट वन ए, ये बी सी, तो ये हमारे किसके बराबर हो गई, ये क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर। यही थी ना हमारी राइट हैंड साइड,
तो ये थ्योरम आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही आपको पढ़ने वाली है, इसकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये थी आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम, जिसके थ्रू हम मिनिमाइज करेंगे सर्किट्स को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉरी शिवम इधर आ रहा जल्दी, टाइम देख ले कितना हुआ, फैल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, और कल इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे ये आपकी थ्योरम और भी क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसको डिस्क्राइब कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को दोबारा करेंगे, जितनी बार समझ में आएगा हम दोबारा करेंगे। ठीक है, या अब यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं इस पे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, और कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।